मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बात अठन्नी की, जो कि सुदर्शन जी ने लिखी है। तो जैसे मैं आप रीड करते जाऊंगी तो वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। फर्स्ट पैरा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं रसीला के बारे में। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में एक नौकर था और उसका वेतन 10 रुपये था। और उसके गांव में उसका पूरा परिवार रहता था, जिसमें उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता रहते थे, पत्नी रहती थी, एक लड़की और 2 लड़के। अब क्या था, क्योंकि रसीला ही एकमात्र सहारा था पूरे अपने परिवार का, तो वो ही पैसे कमाता था इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में काम करके, और उसके बाद वो सारी तनख्वाह जो भी उसको मिलती थी वो घर वालों को दे देता था। लेकिन तब भी घर वालों का गुजारा इससे ना चल पाता। तो अब क्या हुआ, रसीला ने सोचा, जब मेरे घर वालों का गुजारा चल ही नहीं पा रहा है तो क्यों ना मैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह से एक बार पूछ ही लूँ कि क्या आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे या नहीं। तो जब पूछा तो इंजीनियर साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे रहा है तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अब क्या हुआ, रसीला ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा, हो सकता है मुझे कोई 11-12 रुपए दे दे, लेकिन ऐसा आदर नहीं मिलेगा। मैं आपको रीड करके बताती हूँ। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अब रसीला ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और वैसे भी अमीर लोग जो होते हैं वो अपने नौकरों पे विश्वास नहीं करते हैं और उस पर संदेह करते रहते हैं, लेकिन कभी भी बाबू जगत सिंह ने रसीला पर संदेह नहीं किया। रसीला ने यह भी सोचा कि हाँ, मुझे 11-12 रुपए कोई दे दे, लेकिन ऐसा आदर कहीं नहीं मिलने वाला है। अब हम पढ़ते हैं जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के बारे में। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, इसलिए रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब इसमें हमें पहले बता रखा है कि शेख सलीमुद्दीन कौन थे। वो एक जिला मजिस्ट्रेट थे और वो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहते थे। अब जो सलीमुद्दीन जी थे, उनका भी एक नौकर था जिसका नाम रमज़ान था। अब रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी, मतलब बहुत दोस्ती थी, और दोनों ज़्यादातर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, बातें करते थे। अब क्योंकि सलीमुद्दीन मतलब शेख साहब को फलों का बहुत शौक़ था, फल खाने का बहुत शौक़ था, इसलिए रमज़ान रसीला को फल देता था, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, इसलिए रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। तो इन दोनों की दोस्ती के बारे में बता रखा है, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ चीज़ें देते रहते थे। मतलब एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। अब इसमें क्या हुआ, एक दिन रसीला बहुत उदास हो रखा था। अब रमज़ान उसके पास गया पूछने के लिए, तो रसीला छुपाता रहा बात। अब रमज़ान को भी गुस्सा आना आवश्यक था, तो उसने बोल दिया, अगर कोई बात नहीं है, तुम बताना भी नहीं चाह रहे हो, तो खाओ सौगंध, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अब क्या हुआ, रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। अब रसीला ने देखा कि रमज़ान को मेरी इतनी फ़िक्र है, वो पूछ रहा है, लेकिन मैं तब भी नहीं बता रहा हूँ, तो उसने बता ही दिया कि घर से खत आया है, मतलब चिट्ठी आई है, पत्र आया है कि उसके बच्चे बीमार है और रुपये नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट लाइन है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, ये रमज़ान ने बोला है। तो रमज़ान ने बोला, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अगर आपको पेशगी का मतलब
पता नहीं है तो उसका मतलब होता है एडवांस मांग लो, मतलब तुम अगले महीने का अभी मांग लो और तब अगले महीने वो तुम्हें सैलरी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले से एडवांस दे रखा है। तो इसमें रमज़ान ने बोला तो मालिक से पेशगी मांग लो, यानी एडवांस मांग लो। अब रसीला ने क्या कहा, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। अब क्योंकि पहले रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह से पूछ ही लिया था और उन्होंने साफ साफ मना भी कर दिया, तो रसीला ने रमज़ान को बताया, वो बोलते हैं मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब इसमें क्या हुआ, रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है दुखी होना। तो रमज़ान भी बहुत दुखी हो गया था। अब उसने रसीला को बोला तुम अभी थोड़ा सा रुको, मैं अभी आया। वो अपनी कोठरी से आया वापस तो उसने देखा कि रमज़ान के हाथ में कुछ रुपए थे और उसने वो रसीला की हथेली पर रख दिए। अब रसीला इतना चौंक गया था कि वो कुछ बोल ना पाया। तो वो सोचने लगा कि बाबू साहब मतलब इंजीनियर बाबू जगत सिंह कि मैंने इतनी सेवा की और मैं उनके घर में ही रहता हूँ, मैंने उनकी इतनी सेवा की, लेकिन दुख में उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया। लेकिन एक तरफ मेरा मित्र रमज़ान जो कि खुद एक नौकर है और गरीब भी है, वो एक आदमी नहीं, वो एक देवता है, क्योंकि उसने रसीला की मदद की, चाहे उसके पास खुद पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी उसने मदद की। ईश्वर उसका भला करे। अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, तो अब स्टार्ट होती है धीरे धीरे स्टोरी। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। अब देखो, जैसे ही रमज़ान ने रसीला को पैसे दिए, रसीला ने घर वालों को भेजे और उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। अब उसने रमज़ान का ऋण मतलब कर्जा चुका दिया था। कर्जा मतलब जितने पैसे उसने दिए थे उतने चुका दिए थे, केवल 8 आने बाकी रह गए थे, सिर्फ 8 आने बाकी रह गए थे। अब रमज़ान ने भी कभी पैसे वापस नहीं मांगे, वो 8 आने, लेकिन वो उसके आगे आंख नहीं उठा पाता था, मतलब वो शर्मिंदा होता था क्योंकि उसने पैसे, वो सोचता था कि मैंने 8 आने अभी तक नहीं दिए, तो उसको थोड़ी शर्म सी आती थी। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे कि रसीला बहुत चौंक चुका था। अब रसीला जा ही रहा था कि उसने बाबू जगत सिंह को मतलब कमरे में बैठकर किसी के साथ बातें करते हुए देखा। अब उसने छुपके से देखा तो इंजीनियर बाबू कह रहे थे कि बस आप मुझे 500 दे रहे हैं, इतनी सी रकम देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। अब इसमें कोई दूसरा आदमी है, वो बाबू जगत सिंह को बोल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मेरा काम मुफ्त में किया हो। इसका मतलब ये है, वो आदमी बोल रहा था आप तो बस 500 के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे आपने मेरा काम मुफ्त किया हो, और आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रकम दे रहा हूँ मैं आपको। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। अब इसमें क्या हुआ, रसीला को तब बाद में समझ में आया, अरे भीतर तो रिश्वत ली जा रही है। अब वो सोचने लगा कि ये तो रुपए कमाने का बहुत आसान तरीका है, या मैं हूँ जो सारा दिन मजदूरी काम करता रहता हूँ और तब जाके एक महीने में मुझे 10 रुपये हाथ आते हैं। अब वो बाहर चले गया, उसने रमज़ान को सारी बात बताई। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब इसमें क्या हुआ, जब रमज़ान ने इस बात सुनी, उसने कहा, अरे बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब, हमारे जो शेख सलीमुद्दीन साहब है, वो तो इनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, मतलब वो आज भी रिश्वत ले रहे हैं किसी से। और रमज़ान ने ये भी बताया कि 1000 रुपये से कम ना तय होगा वो। तो उसने बोला, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, लेकिन भगवान
ये तो भगवान जाने, लेकिन ये ऐसी रिश्वत खाकर इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, और एक हम हैं जो इतनी मेहनत करके मुश्किल से थोड़ा पैसा कमाते हैं। रसीला सोचता रहा रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धन न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। अब इसमें रसीला सोच में पड़ गया। रसीला को कभी पता ही नहीं था कि ये सब रिश्वतखोरी हो रखे हैं, और वो सोचता था कि एक हम हैं जो इतनी परिश्रम कर रहे हैं और हमारे हाथ में एक भी रुपया मुश्किल से नहीं आ पाता, और ये है जो आराम से पैसे कमाए जा रहे हैं रिश्वत ले लेके। तो वो बोल रहा है, जब ये सब घूस लेके रिश्वत लेके इतना देर पैसे कमा रहे हैं तो मेरे हाथ से तो सैकड़ों रुपए निकल गए अभी तक, लेकिन एक बात है, मेरा धर्म नहीं बिगड़ा है अभी तक। वो बोल रहा है, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। मतलब रसीला सोच रहा है कि अगर मैं छुपके मतलब जब भी बाबू जगत सिंह उसको कुछ सामान लाने के लिए कहते थे तो उसमें थोड़े से पैसे एक दो आने बच जाते हैं, तो वो भी ले लेता, छुपा मतलब चुरा लेता, तो थोड़ी थोड़ी करके रकम तो जुड़ी जाती, मतलब 10 रुपये हो जाते हैं ऐसी करके, और ऐसे। तो बोल रहा है, तभी इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई कि रसीला जाओ दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ। अब रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया था कि रमज़ान ने रसीला को पैसे दिए थे, उसमें से रसीला ने रमज़ान को आधा कर्ज चुका दिया था, लेकिन अभी 8 आने बाकी रह गए थे। तो उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी, और जो आधे पैसे बचे, मतलब जैसे 5 रुपए की मिठाई लेने के लिए कहा था बाबू जगत सिंह ने, और रसीला 4.5 रुपए की मिठाई ले आया, और उसने बाकी के अठन्नी लौटाकर मतलब रमज़ान को लौटा दी, और उसने सोचा चलो जी कर्ज मेरा उतर चुका है अब। लेकिन उसने बाबू जगत सिंह को यह नहीं बताया कि ये 5 रुपए की मिठाई, ये 4.5 रुपए की मिठाई है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। अब बाबू जगत सिंह ने देखा तो ध्यान से देखा तो बोले कि ये मिठाई तो हमें 5 रुपए की लग रही है। तो रसीला चुपचाप से बोलता है, हाँ हुजूर ये तो 5 की ही है, मैं तो 5 रुपए की ही लाया हूँ। बल्कि रसीला ने 4.5 रुपए की लाया था, वो झूठ बोल रहा था। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। अब तो रसीला का रंग उड़ गया, मतलब रसीला घबराने लगा। अब बाबू जगत सिंह को भी सब कुछ समझ में आ गया। तो उन्होंने वापस रसीला से पूछा कि तुम बताओ, तुमने ये 5 रुपए की लाए हो या फिर कितने की लाए हो। तो वापस से रसीला वही बोला, 5 की ही है हुजूर। तभी बाबू जगत सिंह ने रसीला के मुंह में एक तमाचा मारा और कहा कि जहाँ से मिठाई लाए हो वहीं चलते हैं, तब हमें सच सच पता चल जाएगा, सारा सच। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब रसीला कुछ बोलने ही वाला था कि हुजूर अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप ये कर लो, ये कर लो, लेकिन तब तक इंजीनियर बाबू ने तेज से चिल्लाकर बोले कि अभी हम हलवाई के पास जा रहे हैं और वहीं पर सारा सच और झूठ पता चल जाएगा। अब कोई रास्ता ना बचाता। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। अब रसीला ने बोला, अगर हम हलवाई के पास जाएंगे तो हलवाई भी तो यही बोलेगा कि आपने तो 4.5 रुपए की मिठाई ली, 5 रुपए की कहाँ ली, तो सारा सच पता चल जाएगा। तो उसके बाद रसीला के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने पहले ही बोल दिया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, इसके बाद से मैं कभी नहीं करूँगा। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इंजीनियर साहब को बहुत गुस्सा आ चुका था, तो उन्होंने बिना किसी दया के रसीला को खूब पीटा। उसके बाद वो उसको घसीटते हुए पुलिस के थाने में ले गए। अब सिपाही के हाथ में भी उन्होंने 5 का नोट रख दिया और बोला कि इसको मनवा लेना, इसको इसकी गलती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मतलब दुष्ट व्यक्ति
पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब क्या हुआ? एक अठन्नी की ही तो बात थी, लेकिन फिर भी दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हो चुका था। अब शेख सलीमुद्दीन तो आप जानते ही हैं, वो भी एक घूसखोरी थे, और हमारे जो जगत सिंह बाबू थे वो भी एक घूसखोरी थे। तो उन्होंने उसका जो मुकदमा था वो उनकी शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ था। अब रसीला ने तुरंत अपना अपराध मान लिया, और उसने हो सकता था कि वो बहाना बना सकता था कोई सा भी, कि जैसे वो बोल सकता था कि ये साजिश रची गई है, या तो वो बोल सकता था मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब उससे एक और अपराध करने का साहस ना हुआ। अब उस पर मतलब एक और गलती करने का साहस नहीं हुआ। अब क्या हुआ? उसकी आंखें खुल चुकी थी, रसीला की आंखें खुल चुकी थी, और उसने हाथ जोड़कर बोला कि मेरा सबसे पहला अपराध है, पहली बार गलती हो रही है, इसलिए इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अब ये जो लाइन है, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, ये एक व्यंग्य है, मतलब ताने कसे जा रहे हैं इसमें। ताने किस तरह से कसे जा रहे हैं? जैसे इसमें लिखा हुआ है, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, तो इसका मतलब है शेख साहब बिल्कुल भी न्यायप्रिय आदमी नहीं थे। आप समझ गए ना? इसमें बताना चाह रहे हैं कि शेख साहब बिल्कुल भी न्यायप्रिय आदमी नहीं थे। तो इसको आप ताने की तरह ले सकते हैं। यहाँ पर ताने कसे जा रहे हैं, सुदर्शन जी ने यहाँ पर ताने कस रखे हैं। तो उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। अब बेचारा रसीला एक अठन्नी की वजह से अब जेल में 6 महीने बिताएगा। और उसके बाद जब सज़ा सुना दी गई, तब शेख साहब ने अपना मुंह रुमाल से पोंछा, और वो वही रुमाल था जिसमें एक दिन किसी ने उनको 1000 रुपये बांध कर दिए थे, वो भी रिश्वत के तौर पे। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एक तरफ वो रसीला था जिसने अपनी गलती भी स्वीकार कर दी और माफ़ी भी मांगी, और उसने सिर्फ वो भी एक अठन्नी ही तो चुराई थी, लेकिन तब भी उसको सज़ा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन थे, जो 500 और 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, और ऊपर से तब भी उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और वो नरम गद्दों पे सोते हैं आराम से। और अब दूसरी तरफ रसीला जेल में सोएगा, वो भी सिर्फ एक अठन्नी की वजह से। असली चोर तो इसमें बाबू जगत सिंह और हमारे शेख सलीमुद्दीन थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा ही हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अब मैं आपको इन लास्ट पैरा और कुछ लाइंस जो बच चुकी है उसका मीनिंग समझा देती हूँ। अब फैसला बाद में जब पता चला, अब रमज़ान को जब बाद में फ़ैसला सुनाया गया तो उसकी आंखों में खून उतर आया, मतलब वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, ये दुनिया वो नहीं है जिसमें सबको न्याय मिलता है, अच्छे लोगों को न्याय मिलता है, तो अंधेर नगरी है। रसीला ने सिर्फ एक अठन्नी तो चोरी थी और तब उसको 6 महीने की जेल सुना दी गई, लेकिन असली अपराधियों को तो कोई देखता ही नहीं है, जो कि हमारे बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन है।
जो 500 और 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं और उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। अब उसके थोड़ी देर बाद रमज़ान अपने घर पहुंचा। तभी एक दासी ने बोला कि रसीला का क्या हुआ। तो जब रमज़ान ने बताया कि उसको 6 महीने की कैद हुई है, तब दासी ने बोला अच्छा ही हुआ, वह इसी लायक था। अब रमज़ान को गुस्सा आ गया सुन के। उसने बोला ये इंसाफ नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये तो अंधेर है। सिर्फ एक अटन्नी की तो बात थी। उसने बोला ये सब कुछ अन्याय है, ये दुनिया अन्याय से भर चुकी है। अब ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा जो इतनी ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो अपनी गलती मान रहे हैं, और चाहे उन्होंने एक अठन्नी चुराई हो, वो गलती भी मान रहे हैं, लेकिन तब भी उनको 6 महीने की जेल सुना दी जा रही है, जो कि रसीला के साथ हुआ। अब लास्ट लाइन में हमें बता रखा है रात के समय में जब वो 1500 के चोर अपने नरम गद्दों में मीठी नींद ले रहे थे, जो कि थे हमारे शेख सलीमुद्दीन और बाबू जगत सिंह। वो नींद ले रहे थे अच्छी अच्छी रिश्वतदार, और दूसरी तरफ एक अठन्नी चोरने पर रसीला को अंधेरी कोठरी में पछताना पड़ रहा था। तो अब मैं लास्ट में आपको उद्देश्य बता देती हूँ बात अठन्नी की कहानी की। सुधारवादी सुदर्शन जी की एक प्रमुख रचना है। तो अब मैं आपको लास्ट में उद्देश्य बता देती हूँ। बात अठन्नी की सुधारवादी सुदर्शन जी की एक प्रमुख रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की भ्रष्ट न्याय व्यवस्था पर प्रहार करना है, जिसके कारण एक अठन्नी का चोर रसीला जेल की कड़ी सजा भोगता है, जबकि रोज़ 1500 की रिश्वत लेने वाले आराम से जीते हैं। इस कहानी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उच्च वर्ग की कठोरता और रमज़ान जैसे गरीबों की दयालुता से प्रेरित करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। तो इसमें बता रखा है रसीला ने सिर्फ एक ही अठन्नी चोरी थी, अपनी गलती भी मान ली, लेकिन तब भी क्योंकि गरीब था वो, उसका कोई सहारा नहीं था उस वक्त, इसलिए उसको जेल कर दिया गया। लेकिन बात करी जाए बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन की, उन्होंने तो 1000 और 500 रुपये की चोरी करी थी, रिश्वत ली थी, लेकिन तब भी उनको कोई नहीं पकड़ता क्योंकि वो अमीर लोग हैं। इसलिए तो लास्ट में हमें यही पता चलता है आजकल की दुनिया अन्यायी हो रखी है बहुत, और जिसको सज़ा असलियत में मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है, किसी और को मिल जा रही है उसकी जगह, और वो भी जो गरीब होते हैं ज़्यादातर। तो यही चैप्टर था, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया लाइन टू लाइन, उद्देश्य भी बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।